नमस्ते फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मदर्स डे स्पेशल में रेसिपीज़ के साथ मैं एक हेयर स्टाइल भी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को हेयर स्टाइल से स्टार्ट करते हैं। मैं आगे वीडियो में रेसिपी भी शेयर करूँगी आपके साथ। तो पहले हेयर स्टाइल देख लेते हैं। तो पहले मैंने बालों को अच्छे से कॉम्ब कर लिया और उसके बाद उसमें मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड करा है, दो सेक्शन लिए हैं। अब उसके बाद जो लेफ़्ट साइड वाला सेक्शन है उसमें से मैं क्या करूँगी, उसके फिर से 3 सेक्शन में बालों को डिवाइड करूँगी। ये नॉर्मल जो जैसे हम चोटी गूंथते हैं ना, उस तरह से मैंने थोड़ा सा बना लिया। फिर उसके बाद मैं एक बार राइट साइड से एक बार लेफ़्ट साइड से थोड़े थोड़े बालों को लेते रहूँगी और उस चोटी में उनको ऐड करती रहूँगी। ये देखिए, इस तरह से एक बार लेफ़्ट साइड से बालों को लीजिए, एक बार राइट साइड से बालों को लेकर जो मेन हम चोटी गूंथ रहे हैं उसमें आप उसको ऐड करते रहिए। तो इस तरह से मैं ऐड करती रह रही हूँ। ये देखिए, मैंने चोटी बना ली है और लेकिन ये हमें सिर्फ आधे तक करना है, आधे बालों तक करना है। अब मैंने वहाँ पे रबर बैंड से उस चोटी को सिक्योर कर लिया है। अब ये मैं दूसरी साइड आ गई हूँ, बालों के दूसरे सेक्शन में। यहाँ पे भी मैंने सेम उसी तरह से बालों के 3 सेक्शन करे हैं। उसमें नॉर्मल चोटी की तरह मैंने एक बार गूंथा और उस पर फिर लेफ़्ट साइड से एक बार राइट साइड से बालों को उसमें ऐड करती रही। तो ये जो फ्रेंच ब्रेड होती है ना, उसकी तरह ये बन चुकी है। अब मैंने क्या किया, बालों को जो बचे हुए हेयर थे उनको मैंने अच्छे से कॉम्ब करके दोनों साइड की जो चोटियां हैं मैंने उनको उसी में सबको बालों को एक साथ लेके रबर बैंड से सिक्योर कर लिया। ये देखिए, इस तरह से एक छोटा सा मैंने बालों का जूड़ा बना दिया है। अब जो छोटे छोटे हेयर्स पीछे चोटी से रह गए थे उनको मैंने बॉबी पिन से सिक्योर कर लिया। ये देखिए, आगे से हेयर स्टाइल बहुत अच्छा लग रहा है। अब जो आर्टिफिशियल जूड़ा है वो मैंने जूड़ा पिन की हेल्प से अच्छे से जूड़े को इसमें बालों में फिट कर लिया है। तो काफ़ी सारी जूड़ा पिन्स लगी थी इसमें, क्योंकि हेयर्स मैंने अभी हाल ही में अपनी बेटी के हेयर्स शॉर्ट करवाए थे। तो अदरवाइज़ अभी लॉन्ग हेयर होते तो मैं उसी से इसका जूड़ा बन जाता, बट मुझे यहाँ पे आर्टिफिशियल जूड़ा लगाना पड़ा। अब ये देखिए, मैंने इस पर गजरा लगा लिया है। ये सब स्कूल की रिक्वायरमेंट थी कि ड्रेसअप तो स्कूल में कराएंगे, बट हेयर स्टाइल जो है और मेकअप है वो घर से ही करके ले जाना था। स्कूल में मदर्स डे सेलिब्रेशन था तो उसमें मेरी बेटी ने भी डांस परफॉर्मेंस दी। तो उसके लिए हेयर स्टाइल फिर मुझे लगा शॉर्ट हेयर में किस तरह के बाल बनाऊं, तो मैंने थोड़ा सा आगे से फ्रेंच लुक दिया और बालों में पीछे से जूड़ा उसमें फिट करा। और अभी भी छोटे छोटे हेयर्स छूट रहे तो उन्हें मैंने बॉबी पिन से सिक्योर कर लिया। ठीक है, इस तरह से। अब ये देखिए, हेयर स्टाइल बनके रेडी है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको हेयर स्टाइल कैसी लगी। तो आइए अब हमारी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो आज मदर्स डे स्पेशल है, तो कुछ ऐसा बनाया जाए जिससे बच्चे खुश हो जाएं। तो बच्चे किस चीज़ से सबसे ज़्यादा खुश होते हैं? जब उन्हें पिज़्ज़ा मिल जाए, वो भी घर पे। तो ये आज मैं बनाने जा रही हूँ मिनी ब्रेड पिज़्ज़ा। देखिए, घर पे बनाएंगे हम इजीली। घर पे जो अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स होते हैं उन्हीं से हम बनाएंगे। बस आपको एक चीज़ चाहिए मार्केट से और ब्रेड, और बाकी चीज़ें तो आपको घर पे वेजिटेबल्स रहती ही हैं, तो उन्हें हम यूज़ करेंगे इसमें। तो ये देखिए, तो सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ पे ब्रेड, नॉर्मल सैंडविच ब्रेड आप ले लीजिए। ठीक है, तो आप इसके लिए और आपको चाहिए होगा कुकी कटर। अगर आपके पास कुकी कटर नहीं है तो आप मेरी तरह ऐसे ये कटोरियाँ मैंने ली है, कटोरी और ग्लास लिया है मैंने। तो आपके पास जो भी अवेलेबल हो, आप छोटा या बड़ा साइज़ में वो आप ले सकते हैं इसमें। तो मैंने कटोरी से ब्रेड को कट कर लिया है और बीच में मैंने छोटी सी एक मुझे बेसिकली क्या चाहिए, यहाँ पे एक रिंग टाइप का शेप चाहिए ब्रेड से।
तो इस तरह से मैंने एक बार बड़ी कटोरी से मैंने इसको कट किया, फिर उसके बाद मैंने राउंड शेप में ही छोटा एक ग्लास था तो उससे मैंने इसको कट कर लिया। ये देखिए इस तरह से मैंने रिंग्स बना लिए हैं। अब ये रिंग्स का काम क्या है इसमें, वो मैं आपको आगे रेसिपी में बताऊंगी। थोड़ा सा मैंने डिफरेंट स्टाइल में ये पिज्ज़ा बनाया है। तो ये देखिए अब ब्रेड को मैं क्या कर रही हूँ, फिर से मैं कटोरी की हेल्प से इसे कट कर लूँगी राउंड शेप में। अब ये मैंने बना लिए हैं पिज़्ज़ा बेस, इसमें इसी से हम बनाएंगे मिनी ब्रेड पिज़्ज़ा। तो ये अब आके बाकी की जो ब्रेड है उनको भी मैं इस तरह से कटोरी की हेल्प से इनको राउंड शेप में कट कर लूँगी। इसकी जो साइड्स मैंने इनको संभालते जा रही हूँ, इनका यूज़ मैं ब्रेड क्रम्स में करूँगी, मतलब ब्रेड क्रम्स आप इनसे बना सकते हैं। ठीक है, ये देखिए अब मेरा ये पिज़्ज़ा बेस बन के रेडी है। इस तरह से ये देखिए राउंड शेप में मैंने कट कर लिया है। और रिंग्स को अब मैं क्या करने जा रही हूँ, जो ये रिंग्स बनी है ना, ये अब मैं थोड़ा सा इनको फ्राई कर लूँगी। ठीक है, अब शैलो फ्राई करें, डीप फ्राई करें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे तेल गरम करने रख दिया है। अब उसमें मैं इसको ऐड कर दूँगी। ये देखिए इस तरह से तेल गरम होने पर ये बहुत अच्छे से एकदम फ्राई, बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है, इसमें आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा। ये देखिए बन के रेडी है इस तरह की 2 रिंग्स। ये अब मैं आगे आपको इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। तो मैंने लिए हैं यहाँ पे बारीक चॉप किए हुए प्याज, बारीक चॉप शिमला मिर्च और बारीक चॉप करके मैंने लिया है यहाँ पे टमाटर। आप अपनी पसंद की कोई भी इसमें वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं, बीन्स डालना चाहते हैं आप वो भी डाल सकते हैं। और ये लिया पिज़्ज़ा सॉस, मेयोनेज़ और थोड़ी सी मैंने ली है यहाँ पे काली मिर्च। और एक चीज़ और है जो इसमें मेन इंग्रेडिएंट है, वो है जो हर्ब्स होती है ना, जैसे ऑरिगेनो हर्ब है और बाकी रेड चिली फ्लेक्स है। मैंने यहाँ पे पिज़्ज़ा सीजनिंग ली है, तो मैं सिर्फ यही यूज़ करूँगी यहाँ पे, तो ये बहुत अच्छा फ्लेवर देती है। अब क्या करूँगी मैंने यहाँ पे ले लिए हैं जो पिज़्ज़ा का मैंने बेस बनाया था, उनको ले लिया है मैंने ब्रेड को। अब उसमें क्या करूँगी, ये देखिए मैंने पिज़्ज़ा सॉस जो था वो स्प्रेड कर दिया है सबसे पहले। अब जो मैंने ये रिंग्स बनाई थी वो मैं यहाँ पे प्लेस कर दूँगी। ये देखिए अब इसमें क्या ऐड करूँगी, मैं इसमें जो मैंने वेजिटेबल्स चॉप करके रखी थी, बारीक चॉप किया हुआ प्याज मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब मैं डालूँगी इसमें शिमला मिर्च और थोड़ा सा टमाटर। ठीक है, अब इसके ऊपर मैं रखूँगी, मैंने चीज़ जो है वो ग्रेट करके लिए है यहाँ पे। ठीक है, अगर आपको स्लाइस चीज़ मिले तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चीज़ ग्रेट करके मैंने ली है, वो यहाँ पे ऐड कर दी है। तो ये क्या है, इसका मैंने जो रिंग्स डाली थी उसका मेन जो कॉज है वो यही है कि थोड़ा सा जो फिलिंग है ना ये बाहर ना आए एकदम से, तो थोड़ा सा जो फिलिंग करी है उसको थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा। अब इसके जो दूसरा बेस था उसमें मैंने ऐड किया है थोड़ा सा मेयोनीज लगाया है। ये देखिए इस तरह से मेयोनीज को स्प्रेड कर दीजिए और इसमें मैं थोड़ा सा काली मिर्च जो है वो स्प्रिंकल करूँगी और यहाँ पे पिज़्ज़ा सीजनिंग मैंने ऊपर से चीज़ के ऊपर मैंने थोड़ा सा डाल लिया है। आपके पास चिली फ्लेक्स है तो आप वो भी डाल सकते हैं। मैंने इस वजह से नहीं डाली क्योंकि बच्चे थोड़ा सा उन्हें मिर्च लग जाती है, छोटे बच्चे हैं, तो मैंने नहीं डाली। तो ये देखिए अब मैं इसके ऊपर से ये लेयर लगा देती हूँ। ठीक है, थोड़ा सा आप इस पर अगर बटर लगाना चाहें तो ऊपर से वो भी लगा सकते हैं। तो इसके ऊपर मैंने बाद में अभी बताऊंगी मैंने थोड़ा सा चीज़ भी स्प्रेड करा था और ऊपर से। तो अब ये देखिए मैं अब दूसरा इसका बेस, पिज़्ज़ा का बेस लिया मैंने और उसमें मैंने
पिज़्ज़ा सॉस लगा दिया। फिर से वही प्रोसेस रिपीट करूँगी मैं। ये देखिए, अब इसमें बारीक चॉप किया हुआ प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर और ग्रेटेड चीज़ मैंने डाल दी, और दूसरा जो साइड लिया था उसमें भी मेयोनेज़, और उसमें मैंने ऐड करा पिज़्ज़ा सीजनिंग, थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दी। अब थोड़ा सा ऊपर से मैंने इसको बेकिंग ट्रे में ले लिया है, और बेकिंग पेपर लगाकर मैंने बेकिंग ट्रे में रखा, और उसके ऊपर से थोड़ा सा मैंने चीज़ भी इसमें ऐड कर लिया। ये देखिए बेक हो चुका है हमारा। आप इसे नॉर्मल कढ़ाई में भी बना सकते हैं, उसमें थोड़ा सा ऑयल लगाकर उसे ढक दीजिए। वो आपका 1 मिनट के अंदर, अगर प्रीहीट कर रखा है आपने कढ़ाई को, तो 1 मिनट के अंदर आपका ये रेडी हो जाएगा। ये देखिए बहुत ही डिलीशियस टेस्टी आपका मिनी ब्रेड पिज़्ज़ा बनके तैयार है। अब मैं थोड़ा सा और सीजनिंग ऊपर से स्प्रिंकल कर रही हूँ ताकि और इसका फ्लेवर इन्हेंस हो जाए। तो ये देखिए आपका मिनी ब्रेड पिज़्ज़ा बनके तैयार है। आप इसे ज़रूर बनाइएगा और मेरे साथ इसका फीडबैक शेयर कीजिएगा। खाने में बहुत ही डिलीशियस है, बहुत ही टेस्टी है, ज़रूर बनाइएगा। और मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।